ओम ओम हर हर महादेव को प्रणाम। शंकर भगवान ने स्वामी को प्रणाम। गणेश भगवान द्वारा पार्वती कुलदेव को प्रणाम। अपने माता पिता माँ सरस्वती को प्रणाम। सबको हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो चलते हैं। देखो ये कहते हैं ये शिव पुराण की वायवी सहायता चल रही है। ये वायवी सहायता में जो है भगवान शिव ने केवल पंचाक्षर मंत्र का ही, इसमें जो शिव पुराण है इसमें वायवी सहायता का है। इसमें सब जो है भगवान ने या वायवी सहायता क्यों, ये शिव पुराण में जितना प्रकाश डाला गया है, ये पंचाक्षर मंत्र का जितना प्रकाश डाला गया है, तो ये सब भगवान शिव का ये सब के लिए कल्याण करने का ही है। इसको कल्याण कहते हैं क्योंकि ये भगवान शिव ने जो ये भगवान शिव के ये जितने शब्दार्थ हैं, इसमें मंत्र के शब्दार्थ हैं, तो उसमें प्रकाश डालने वाले कौन है? भगवान शिव है और शिव ही कल्याण करते हैं। इस कहते हैं शिव पुराण का जो है मतलब ये है, इस शिव शास्त्र का मतलब है भगवान शिव का साक्षात स्वरूप, और ये साक्षात स्वरूप भगवान का शिव का है। इसीलिए इसको कहते हैं प्रणव सहित ओम पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र का ही इसमें जो है प्रयोग दिया गया है, इसमें सब बताया गया है। तो मनुष्य के भलाई के लिए, अच्छे के लिए कहा गया है। तो जो भगवान शिव के शरण में चला जाता है वो अहंकार खत्म हो जाता है, अहंकार उसके अंदर नहीं रहता है। और वैसे अहंकार तो देखो भगवान सब में, भगवान में भी आ जाता है अहंकार। भगवान शिव जो सबका ही, चाहे कोई ब्रह्मा हो, विष्णु हो, चाहे देवता हो, कोई हो, भगवान शिव जिसके अंदर अहंकार आ जाता है, भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त के अंदर अहंकार हो जाता है तो मैं उस अहंकार को खत्म कर देता हूँ। क्योंकि जो भगवान शिव के जितने भक्त होते हैं उनके अहंकार नहीं होता है। देखो एक बार जो है ब्रह्मा को भी अहंकार हो गया था। देखो अहंकार देवताओं को भी होता है। देखो विष्णु का आगे आएगा ये दूसरा जो दूसरा अध्याय है, तो दूसरे अध्याय में जो है दूसरी किताब है, जो प्रथम किताब है ये, फिर दूसरी किताब और है उसके अंदर आता है, सबको दिया है। देखो इसमें भगवान कहते हैं कि देखो कीनस होए कबहू अभिमाना सो कहूँ नृप बखाना। देखो ये, और फिर देखो भगवान शिव कहते हैं कि ये कृपा निधाना, ये कृपा निधान है, ये कृपा निधान है जो भगवान है, जो शिव है। तो ये ब्रह्मा जी का भी, गरुड़ का भी उन्होंने तोड़ दिया था। गरुड़ का भी उन्होंने कहा कि गरुड़ तुमको इतना अभिमान हो गया, तुम कहते हैं कि ये विष्णु की सवारी हो, तुम्हें तो हम रास्ते से उठा के लाए थे, लेकिन तुमको इतना अभिमान हो गया। ऐसे ये ब्रह्मा को भी अभिमान हो गया। तो मनुष्य के जन अंदर जब अभिमान आ जाता है तो भगवान को बहुत क्रोध आता है। क्रोध आने के बाद में उस भगवान उसका अहंकार को बिल्कुल तोड़ देते हैं, तब अपने शरण में लेते हैं। जैसे कि ब्रह्मा को भी एक बार अहंकार, ब्रह्मा ने सोचा कि ये तो मेरा पद इतना ऊंचा है कि मैं तो सृष्टि की रचना करता हूँ और मैं सृष्टि की रचयिता हूँ, अगर मैं इसको रोक देता हूँ तो ये सृष्टि की रचना नहीं होगी, ये व्यवस्था बिगड़ जाएगी, व्यवस्था खराब हो जाएगी। मतलब ब्रह्मा के दिमाग में आया कि व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो भगवान क्यों ये अपनी ये लगाम को पकड़े हुए हैं, चूँकि अगर वो ढील कर देते हैं तभी तो देवताओं को पशु कहा है। अगर वो ढीला कर देते हैं तो देवता भी ये हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है और देवता हैं, ये सब क्या है, ये अपने कहते हैं कि और रास्ता अपनाते हैं और फिर अपनाने के बाद फिर संकट में पड़ जाते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा को भी भगवान ने कई बार, भगवान शिव ने कई बार इनको ब्रह्मा को जो है जब अहंकार हुआ है तब भगवान शिव ने तोड़ा है, जब हुआ है तब भगवान शिव ने इनके अहंकार को तोड़ा है। लेकिन अब की बार फिर इनको ऐसा अहंकार हुआ, कह रहे अरे कि सृष्टि की रचयिता मैं ही, रचयिता तो मैं ही हूँ, अगर मैं इस सृष्टि की रचना नहीं करूँगा तो ये व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ऐसा उनका मन में विचार आया और सृष्टि की रचना करना उन्होंने छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद हम कह रहे कि उन्होंने अपन मन में सोचा
कि मैं इसको इस्तीफा दूंगा, और इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए। वो इस्तीफा जब देने को तैयार हो गए थे तो ये कहने लगे कि इस इस्तीफा के जितने ये हैं दस्तावेज हैं, मैं इनको विष्णु को सौंप के आता हूँ। लेकिन ब्रह्मा भूल गए, ये विष्णु को सौंपने चले गए थे, और विष्णु को, लेकिन विष्णु इतने ज्ञानी है कि चाहे नारद हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे कोई हो, विष्णु को पहले पता चल जाता है कि नारद क्यों आ रहे हैं, कि विष्णु क्यों हमारे पास, वो ब्रह्मा क्यों हमारे पास आ रहे हैं, कि ये नारद क्यों हमारे पास आ रहे हैं। ये सब विष्णु को पता चल जाता है पहले से। विष्णु को मालूम पड़ गया था कि ब्रह्मा जहाँ पे आ रहे हैं और यह इस्तीफा देने के लिए आ रहे हैं कि मैं सृष्टि की रचना नहीं करूँगा, वो इस्तीफा देने आ रहे हैं। भगवान विष्णु भी अपने खड़े हो गए आराम से। जैसे ब्रह्मा पहुँचे, विष्णु ने कहा आओ आओ ब्रह्मा, अरे आए आओ आओ आओ, अरे तुम तो इस्तीफा देने आए हो। लेकिन ब्रह्मा ने सुना, जब विष्णु ने कहा तुम तो इस्तीफा देने आए हो, अब तो तुम संसार की रचना नहीं करोगे। और तो ब्रह्मा कहने लगे कि चौंके गए ब्रह्मा, तो कहने लगे कि इन विष्णु को कैसे पता चल गया, मैं तो इनके पास दस्तावेज देने आया था, अपने जो क्या कहते हैं, ये जो मैंने इसको जो है सृष्टि की रचना के लिए जो मैंने इस्तीफा दिया है वो देने आया था, उसकी दस्तावेज इनको कैसे पता चल गया। विष्णु कहने लगे कि अगर ब्रह्मा तुम आए हो तो इस्तीफा देने आए हो तो लाओ दे दो हमें। ब्रह्मा ने कहा कि हाँ मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, अब मैं सृष्टि की रचना नहीं करूँगा और ना ही मैं रचयिता बनूँगा, और दस्तावेज मैं तुम्हें देने आया हूँ, और लो विष्णु ये दस्तावेज तुम संभालो। विष्णु कहे कि हाँ लाओ लाओ दो लाओ। हम तो कह रहे कि हमें तो पहले से मालूम थी कि विष्णु ने कह दिया हमें, लेकिन उनकी माया सुन रही थी। कौन? लक्ष्मी। जैसे एक बार भगवान शिव का भी किस्सा हुआ था, और दूसरी किताब उसमें कथा करोगी, जब पढ़ोगी, जब उसमें आएगा जो है सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो ये विष्णु, ये लक्ष्मी सुन रही थी, ये माया रूपी, ये विष्णु को, लक्ष्मी कौन है इनके, वैसे तो कई रूप हैं, लेकिन माया महामाया दो तो इनके हैं ही है। तो ये माया के रूप में ये लक्ष्मी सुन रही थी। लक्ष्मी ने कहा, ब्रह्मा कहने लगे कि अब हम जा रहे हैं। विष्णु ने कहा हाँ तुम जाओ, और विष्णु ने वो उनके जो है जो ये दस्तावेज थे जो इस्तीफा के, उन्होंने वो ले लिए। वो इस्तीफा का कागज लेने के बाद में ब्रह्मा वहाँ से चले आए। चलने के बाद में लक्ष्मी कहने लगी कि ये विष्णु तुमने, स्वामी तुमने क्या किया, ये ब्रह्मा जी से ये दस्तावेज क्यों ले लिए, ये क्यों ये इस्तीफा के कागज ले लिए तुमने, और वो तुम्हें दे गए, तुमने क्यों हाथ में पकड़ लिए कि ये सृष्टि की रचना नहीं होगी तो फिर कैसे होगा। उन्होंने कहा कि तुम माया हो तो तुम अपने माया का काम करो। माया हमने क्योंकि भगवान शिव की माया जो माँ जगत जननी, और विष्णु की माया माँ लक्ष्मी जो है, तो इन सबको तभी तो ये जो है शिव की पार्वती के बिन, शक्ति के बिन काम नहीं चलता है, और विष्णु का लक्ष्मी के बिन काम नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है कि ये सारा कुछ समाती है। लक्ष्मी ने कहा कि अच्छा तो फिर मैं इनका जो है इनका ऑपरेशन में थिएटर में करूँ कि या सड़क पर। विष्णु कहने लगे कि नहीं थिएटर में तो कौन देखेगा, सड़क पर करो। माया ने कहे कि ऐसा ही होगा। वो लक्ष्मी वहाँ से चली और ब्रह्मा आ रहे थे। आने वाले जब लक्ष्मी चली थी तो लक्ष्मी ने देखा कि ब्रह्मा आ रहे हैं। उन्होंने इतने सड़क पर घोड़े छोड़ दिए, इतने घोड़े छोड़ दिए थे कि घोड़ों की लाइन लगा दी, कतार लग गई घोड़ों की। ब्रह्मा के कुछ घोड़े पीछे थे, ब्रह्मा के कुछ आगे थे। इतनी लंबी कतार थी कि ब्रह्मा वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया। तो वो ये विष्णु भगवान ने कहा, लक्ष्मी ने इनके अहंकार को चूर किया था, अहंकार को नष्ट किया था। चूँकि देखो अहंकार, अगर ये देवताओं में अहंकार आ जाएगा, ये ब्रह्मा है, ये और ये मतलब चाहे विष्णु समझ लो, चाहे ब्रह्मा समझ लो, चाहे देवता समझ, अगर इनके अंदर अहंकार आ गया तो ये संसार का ये कार्यक्रम कैसे चलेगा, संसार का संचालन कैसे होगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। आम लोगों की तो बात छोड़ो, लेकिन ये माया जो लक्ष्मी थी, उन्होंने सड़क पर ये घोड़ों की इतनी कतार लगा दी कि ब्रह्मा के आगे भी घोड़ा, पीछे भी घोड़ा, आगे घोड़ा,
और ब्रह्मा को कहते हैं निकलने को जगह नहीं। ब्रह्मा खड़े, जिधर जाए उधर घोड़े, जिधर जाए उधर घोड़े, पीछे मुड़े तो अभी पीछे नहीं मुड़ सकते, आगे जाए तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये ब्रह्मा कहने लगे क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हो गया। मैं तो वहाँ ये काम अपना जिम्मेदारी हटा के आया था, वो शांति से रहने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो मैं परेशानी में फंस गया। लेकिन ब्रह्मा पूछने लगे घोड़ों से कि तुम इतने सब जो है घोड़े तुम आगे पीछे क्यों घूम रहे हो हमारे, हमें निकलने को रास्ता तो दे दो। उन्होंने कह दिया कि हम कहाँ जाएं, हम तो भाई विष्णु के यहाँ जा रहे और हम तुम्हें जगह कैसे दे दें, क्योंकि हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ है ही नहीं है, क्योंकि हमें तो हमारे रहने को कहीं जगह नहीं है, तो हम कहाँ जा सकते हैं, फिर तो रोड पर रहेंगे या विष्णु भगवान के विष्णु के यहाँ रहेंगे। तो हम विष्णु के यहाँ जा रहे हैं, स्वर्ग में, स्वर्ग लोग जा रहे हैं, क्योंकि तुमने तो इस्तीफा दे दिया, तुमने तो इस्तीफा दे दिया, तुम तो संसार से मुक्त हो गए, तुम्हें तो संसार से कोई मतलब नहीं है, न संसार की सृष्टि से मतलब है, न किसी बात से मतलब है। तो फिर अब तुम्हारे यहाँ तो हमें कोई जगह है नहीं है, हम कहाँ तुम्हारे यहाँ जाके हम क्या करेंगे, तुम्हारे यहाँ तो जगह नहीं है। लेकिन अब विष्णु के यहाँ जगह है, तो अब हम विष्णु के यहाँ स्वर्ग लोक में जा रहे हैं, तो अब हमारे जैसे टाइम मिलेगा वैसे ही तो हटेंगे यहाँ से। ब्रह्मा कहने लगे, ब्रह्मा का घमंड दूर हो गया, ब्रह्मा का दिमाग घूम गया। घूमने के बाद में कहने लगे, ब्रह्मा कहने लगे कि अरे ये क्या हुआ, अरे ये तो हमने गलत कर दिया, क्योंकि जो हमारा अधिकार था वो अधिकार हमने, पद और अधिकार जो था वो तो हमने अपने हाथ से गंवा दिया। और ये आज तो हमसे ये घोड़े भी नहीं डर रहे हैं, और तो ये इंसान कहाँ से हमसे डरेंगे, और कैसे हमारा जो है पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान बढ़ेगा। ये तो हमने गलत कार्य किया था। ये ब्रह्मा का घमंड चूर हो गया, और होने के बाद ब्रह्मा ने सोचा कि अब हम विष्णु के पास जाना पड़ेगा और अपना इस्तीफा वापस लेना पड़ेगा। लक्ष्मी से अलग विष्णु ने पूछा था, लक्ष्मी क्या करके आई थी, माया तुम क्या करके आई थी। माया ने कही कि मैंने उनका ऑपरेशन सड़क पे ही किया है, थिएटर में नहीं किया है, सड़क पर रोड पे ही किया है। विष्णु भगवान बहुत खुश होने लगे कि ये तो तुमने अच्छा किया। लेकिन विष्णु ने उनका ये जो है जब देवे गए दस्तावेज तक, उन्होंने इसलिए उनको नहीं रोका कि अगर हम इस वक्त ब्रह्मा को हम रोकते हैं, अगर उनसे कहते हैं तो हमारा भी अपमान होगा और ब्रह्मा का अहंकार और बढ़ जाएगा। इसलिए इनका अहंकार तोड़ने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, जैसे नारद का अहंकार तोड़ा था उन्होंने। क्योंकि भगवान ही भगवान को लौटाते हैं, अगर उनके अंदर अहंकार आ जाता है तो भगवान ही ये सब देवताओं के, चूँकि वैसे भी ये ब्रह्मा क्या है, ये ब्रह्मा वैसे तमोगुणी तो है ही है, ब्रह्मा तो वैसे भी तमोगुणी है, उनको नेक देर में क्रोध आ जाना, नेक देर में ये कुछ भी कर लेना, ये जो है। तो यहाँ पे ये जब गए न तो कहते हैं विष्णु के द्वारा हाथ जोड़ के खड़े हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि विष्णु भगवान से कहने लगे कि मुझे क्षमा करो, मैंने बहुत गलत कार्य किया है, मैंने इस्तीफा दे दिया, मैंने अपने पद से मैं नीचे गिर गया और अपना पद मैंने छोड़ दिया है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ करने के बाद जब उन्होंने माफ़ी मांगी, विष्णु कहने लगे कि ब्रह्मा हमें मालूम थी कि तुम लौट के जरूर आओगे, क्योंकि जो जिस भगवान शिव ने जिसको जो स्थान और पद दिया है वो उस पे ही चलना है, चाहे ब्रह्मा तुम हो, चाहे हम हो, चाहे देवता हो, कोई भी हो। ये शिव का जो रचा हुआ ये प्रपंच है, इस शिव का रचा हुआ ये संसार है, ये सृष्टि है, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, उनके अनुग्रह से ही हमें चलना, उनके शासन से ही हमें कार्य करना होता है। ये उन्हीं का शासन है। अगर उनके शासन से, उनके आज्ञा से, उनके कार्य से अगर कोई हट जाता है, वह अहंकार आ जाता है, तो हम उसको अहंकार को भी तोड़ते हैं। अच्छा हुआ कि ब्रह्मा तुम हमारे पास आए थे, तुम शिव के पास नहीं गए थे, अच्छा है तुम हमारे पास आए थे, तो हमने तुम्हें संभाल लिया। ब्रह्मा को जो उन्होंने भगवान विष्णु ने उन्होंने खुश होके उनके दस्तावेज लौटा दिए, उनका इस्तीफा उन्हें वापस कर दिया। आने के बाद में और ब्रह्मा ने उनसे बार बार प्रणाम किया और गलती के लिए क्षमा याचना मांगी, और आने के बाद में फिर ब्रह्मा जो है अपने पद पे आ गए, अपने ब्रह्मलोक में आ गए, वह ये सृष्टि की रचना करने लगे। तो
तो देखो यहाँ क्या होता है कि ये घमंड किसी का हो, यहाँ देखो रावण का घमंड था, उसका भी घमंड देखो भगवान शिव ने इतनी बुरी तरह से तोड़ा था कि जिसको कह नहीं सकते हैं जो है। तो रावण जैसे जो इन सब इतने इतने बुद्धिमान महायोद्धा हैं, उनका अहंकार नहीं चला तो आम मनुष्य का कहाँ चलेगा। तो अगर भगवान शिव की प्राप्ति करनी है और कुछ पद पाना है और अपने प्रतिष्ठा पानी है या धन दौलत कुछ भी पाना है, तो ये कहते हैं भगवान के शिव के शरण में जाना चाहिए। उनके शिव के शरण में जाने से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, विद्या भी प्राप्त हो जाती है, सब कुछ जो नहीं होता है वो सब प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान शिव कहते हैं जब तक अहंकार नहीं खत्म होता है तब तक मैं अपने भक्तों को इतना दंड देता हूँ कि जिससे कि उन्हें अपनी भूल का आभास हो जाए। लेकिन शिव के भक्त हैं, उन्हीं को आभास होता है, उन्हीं को भूल का प्रायश्चित भी करते हैं और क्षमा याचना भी मांगते हैं। लेकिन जो इतने नीचे गिरे हुए हैं कि शिव बराबर संकेत देते हैं, विष्णु और कृष्ण बराबर संकेत देते हैं, लेकिन उनको ये ही नहीं मालूम है कि इनके संकेत हमें मिल रहे हैं तो हम सचेत हो जाएं, क्योंकि उनके अंदर अहंकार जो है ये हमारी बुद्धि को नष्ट कर देती है, हमारी बुद्धि को छीड़ कर देता है। कहते हैं अहंकार जिसको आगे बुद्धि नष्ट हो जाती है, छीड़ हो जाती है, ज्ञान चला जाता है और ज्ञान जाने के बाद में जब अज्ञानी मनुष्य हो जाता है तो वो मूर्ख कहा जाता है, वो मूर्ख कहा जाता है। जो कहा जाता है कि अभिमानी के लिए कहीं जगह नहीं है, कहीं ठोर जगह कहीं नहीं है। इसलिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। और ये जो प्रश्न आ गया था तो मैंने कह दिया है, अब मैं शिव पुराण सुनाती हूँ, चलते हैं। तो मैं अब गई और फिर आई।